स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। 4 दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी राष्ट्रीय राजमार्ग से नगरोटा से आगे पंचग्राई, वहां से एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 5 से 6 ढाबों को सील कर दिया गया था। कारण ये बताया था जनाब, आप 8 बजे के बाद ऑपरेट कर रहे हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये ढाबे जो थे आउट ऑफ म्यूनसिपल एरिया थे और ये एसेंशियल में आते हैं। नेशनल हाईवे पे जो काम कर रहे थे, सीज कर दिया गया इनको। परेशानी हुई, रिपोर्ट की हमने। आज फाइनली ये सभी ढाबे जिनको सील किया गया था, आज इनको अलो कर दिया गया है कि आप अपनी सर्विसेज वापस दे सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन लोगों पे रहम किया। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि ये लोग इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस कोविड के चलते। अगर आपने इनको एसेंशियल में रखा है तो इसके पीछे आपकी सोच होगी, आपकी समझ होगी। आपको पता है कि जो लोग नेशनल हाईवे यूज़ करेंगे उनको खाना चाहिए, इसलिए आपने इनको एसेंशियल में रखा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग ग्राउंड में काम करते हैं जनाब, थोड़ा रहम किया कीजिए। 4 से 5 दिन इनके बेकार हो गए। फाइनली आज ये सारा सेटअप जो था, 5 से 6 ढाबे थे, आज रिज्यूम हो गए। ये वही लोग मेरे साथ हैं। आपका नाम क्या है सर? हंसराज जी, किस तरह से गुजरे 5 दिन? किस किस के पास भागे, कहाँ कहाँ गए? सर 5 दिन बहुत मुश्किल से गुजरे हमारे। सिर्फ हम भागे तो हर जगह पे गए, या पुलिस स्टेशन नगरोटा गए, उसके बाद फिर तहसीलदार साहब के ऑफिस गए, उसके बाद डीसी साहब के, फाइनली डीसी साहब के ऑफिस में गए। तो उन्होंने फिर सारा हमारा सुनवाई हुई उनके पास जाके। बात सुनी उन्होंने आपकी? बात सुनी। अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे। एक इंसान बैठा है उस कुर्सी पे, ऑफिसर तो है ही है, वो एक नेक दिल इंसान है। वो क्या कहा उन्होंने जब आपकी मुलाकात हुई? मेरी मुलाकात हुई, वो कहीं जा रहे थे। हाँ। तो उन्होंने मेरे एफिडेविट, मेरे जो मैंने टाइप किया था एप्लीकेशन मेरी ली, और कहते अभी तो मेरे पास टाइम नहीं, मैं कहीं जा रहा हूँ। आपको व्हाट्सअप में मैं, आपका नंबर लिखा हुआ है इसके नीचे, एप्लीकेशन के नीचे नंबर लिखे तो लिख दिया, आपको मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ इसका वाटर वापस। तो उन्होंने किया व्हाट्सअप किया उन्होंने। ये जम्मू की खुशकिस्मती है कि ऐसा डिप्टी कमिश्नर हमारे पास है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा है। एक नेक दिल इंसान जिसने सुनी गरीबों की जो सुनते हैं, सही सुनवाई की जिन्होंने, और ऐसा नेक दिल इंसान हमने सोचा नहीं था। जैसे हमारे साथ इन्होंने ट्वीट किया पुलिस वालों ने या सब ने, हमने सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। और 1 पैसा हमारा नहीं लगा फूटी कौड़ी, 1 पैसा। डीसी साहब का धन्यवाद। और हमारी तरफ से जितनी दुआएं निकले, और 4 दिन जो हमारे गुजरे, लोग जैसे भूखे हमारे यहाँ से जाते थे, हम मजबूर थे, दे नहीं सकते थे क्योंकि सील कर गए थे। पर डीसी साहब का धन्यवाद, बहुत बहुत। कोई टाइम ख़राब नहीं किया उन्होंने। उनका आर्डर कल शाम को 5 बजे हमें मिल गया था, और हमने इनको दिया, कहा, ये कहते जी हम आज नहीं आ सकते, हम कल आएंगे, 2 बजे आएंगे। आज फिर वो फाइनली 4, साढ़े 8, 5 बजे आए। रात को 10 बजे सील करने आ सकते हैं, खोलने के लिए 5 बजे नहीं आ सकते। टाइम खत्म हो गया ना, ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया। हाँ, ड्यूटी का टाइम खत्म। रात को 10 बजे ड्यूटी का टाइम खत्म नहीं हुआ, जिस दिन सील करना था। हाँ। जिस दिन खोलना था उस दिन उनका ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया था। सर आपने क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम रामलाल शर्मा जी। रामलाल जी, मैं समझ सकता हूँ कि ये जो ढाबा आपका इस्टेब्लिश है, ये नेशनल हाईवे पे है, राष्ट्रीय राजमार्ग पे है, और आप एसेंशियल का हिस्सा भी हो। बिल्कुल, आप एसेंशियल का हिस्सा भी हो। अब आगे के बाद कोई 8 बजे, 8:15 बजे जो ड्राइवर लगातार रात भर 12-15 घंटे लगातार ड्राइव करके आपके पास पहुंचेगा, आपसे गुजारिश करेगा, आपसे रिक्वेस्ट करेगा, जनाब 1 प्लेट चावल दाल मुझे दे दो, आप दोगे? अब हम कैसे दे पाएंगे सर? 5 दिन हम खराब हुए हैं हमारे, और हमने, इसका पाप इनको लगेगा जिन्होंने बंद किया है, हमें नहीं। हम तो दे ही नहीं पाएंगे 8 बजे के बाद। इन्होंने ऑर्डर किया 8 बजे, तहसीलदार साहब कहते हैं 8 बजे के बाद आप नहीं दे सकते हो। तो क्या करेंगे हम तो देने को तैयार हैं। हम कहते हैं देंगे, पैसे होंगे तब भी देंगे, पैसे नहीं होंगे तब भी देंगे, खिलाएंगे, बिना पैसे के भी खिलाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये कहते देना नहीं है, तो इसका पाप जो है, पेट की भूख बहुत बुरी होती है। पेट की भूख पत्ते खाने पे मजबूर कर देती है आदमी को। बाकी ये जो है लोगों की दुआएं
हमारे डीसी साहब को लगेंगे सही। मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ मेरी उम्र तो वैसे मैं तो अपनी उम्र खा चुका हूँ, मैं कहता हूँ मेरी उम्र भी जो बची है वो इनको लग जाए। ये अच्छा काम करने वाले इंसान है। मुझे लगता है किसी ऑफिसर के लिए ये दुआएं दिल से निकल रही हैं, ये दिल के अंदर से दुआएं निकलती हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है जब इस तरह की चीज़ें सामने आ जाती हैं तो उसके बाद पाँव की जुतियां घिस जाती हैं बाबू के चक्कर लगा लगा के, उन दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के हाथ पाँव भी जोड़ने पड़ते हैं और भी बड़ा कुछ करना पड़ता है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब, इन लोगों ने आपको दिल से दुआ दी है, अपने दिल से दुआ दी है, और हम उम्मीद करते हैं पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट, पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब लोगों के लिए ही है। तो मुझे लगता है जहाँ कुछ गुंजाइश हो वहाँ थोड़ा रहम भी करना चाहिए, वहाँ थोड़ा रहम भी करना चाहिए। सर एक बार फिर आपसे आऊँगा, जितने भी ढाबे थे सबको ओपन कर सारे ओपन कर दिए सर, उन्होंने सारे ढाबे ओपन कर लिए, सारे ढाबे ओपन कर दिए। पर मैं फिर भी एक गुजारिश करना चाहूँगा डीसी साहब से या डिबकॉम साहब से कि जो रात को जो ड्राइवर चलते हैं हमारी एसेंशियल सर्विसेज लेके, तो उनके लिए मैं कहता हूँ डाइनिंग ना सही बैठ के ना खिला सके, हम पैक ही दे पाए उनको। अगर ऐसा कुछ थोड़ा सी गुंजाइश हो तो देखें इस तरफ, उनको जहाँ सीटिंग ना मिले सीटिंग ना में दे दे, उनको पैक करके दे दे, जो चलते चलते खा ले, जहाँ उनको रुके या कानवे रुके या कहाँ जहाँ उनका पड़ा हो वहाँ पड़ा हो, रोक के अपना खाना खा सके, भूखा ना रहे, भूखा ना रहे। भूखा ना रहे, मोटिव ये है कि भूखा ना रहना चाहिए, भूखा ना जाना पड़े। आपके दर पे जो आए खाली पेट, बहुत सा दर्द होता है अंदर से जब कोई आदमी भूखा जाए मेरे दर से। एक्चुअली जी हम हैं फतेहगढ़ साहब से, बाबे की नगरी से हैं हम, वहाँ 24 घंटे लंगर चलता है, तो हमारे दर से कोई भूखा चला जाए तो उससे ज़्यादा हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जब ये ढाबा सील्ड हो गया था उसके बाद भी अंदर 15 से 20 लोगों का खाना रोज़ बनता रहा है जनाब। अब इस पर कोई चार्ज मत लगा देना इन पे, वो खाना इसलिए बनता था जो यहाँ पे लोग काम करते हैं, वो जम्मू शहर के रहने वाले नहीं हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना ज़रूरी है, वो खाना खाते थे इसलिए बनता रहा वो खाना। लेकिन बहुत बहुत डिप्टी कमिश्नर साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं, और ये दुआ बिल्कुल दिल से निकल रही है। इन्होंने कहा हमारा एक भी पैसा नहीं लगा, हमारा ज़्यादा चक्कर नहीं लगे। एक बार डीसी साहब के पास मिले, उनको बात समझ आई, उनको लगा कि ये लोग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कोविड के चलते। आज जो ढाबे आज से 4 से 5 दिन पहले 5 से 6 का नंबर था, जिनको बंद कर दिया गया था, ये कहा गया था कि आप जो कोविड की गाइडलाइन है उसको वायलेट कर रहे हैं, इसलिए बंद कर दिया गया था। फाइनली आज डिप्टी कमिश्नर के इंटरवीन करने के बाद उनको फिर से अलो कर दिया गया है कि वो अपनी सर्विसें दे पाएँ। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।